मित्रों नमस्कार। भगवान आपका खूब भला करे। ये नाचीज वीआईपी होता जा रहा है। आज मुझे फिर नागपुर से एक टेलीफोन आया, उन्हीं सज्जन का जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि संघ ने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बनाना तय कर लिया है। आज भी उन्होंने एक नया समाचार दिया। अच्छा समाचार है, रोचक है, समाचार छोटा है, पर आपको सुन के गुदगुदी होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा और टिप्पणी जरूर कीजिएगा कि ऐसे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ताकि मुझे अपना आगे रास्ता तय करने में सुविधा होगी, सूझ मिलेगी मुझे। दोस्तों, आज जो कुछ टेलीफोन आया उसके केंद्र में अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और मोदी जी की एक विशेषता तो सारी दुनिया जानती है कि उन्हें भाषण देने का बड़ा शौक है, और भाषण भी एक तरफा भाषण। वे कभी भी संवाद नहीं करते हैं, केवल एक तरफा भाषण देते हैं। और विदेशों में जब भी जाते हैं तब आपने देखा होगा कि उनके भाषण की बहुत बड़ी बड़ी इवेंट होती है, बड़ी योजना, बहुत बड़ा जलसा होता है। हजारों लोग उसमें आते हैं और लोगों को लगता है कि मोदी जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ की सरकारें ये आयोजन करवा रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे सारे आयोजन जिसे मोदी जी प्रमुख रूप से भाषण देते हैं और हजारों लोग होते हैं, वो सारे आयोजन मोदी जी के समर्थक या भारतीय समुदाय के लोग करते हैं, या ऐसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां करती हैं। उसका उन देशों की ऐसे आयोजनों से उन देशों की सरकारों का कोई लेन देना नहीं है। अभी अभी भारत सरकार के विदेश विभाग ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे और क्वाड देशों के प्रमुखों की चौथी बैठक है, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं, उसमें अपना वक्तव्य देंगे। 2025 की अगली बैठक उसकी मेजबानी भारत करेगा। इस क्वाड बैठक में 21 से 23 सितंबर के बीच में 22 सितंबर को मोदी जी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। उनके आयोजन आपने देखे होंगे 2019 में। मेरे एक मित्र हैं इंदौर में, उनका बेटा अमेरिका में है, उनका बेटा उनके दामाद और बेटी दोनों अमेरिका में हैं। तो उन्होंने बताया 2019 वाले आयोजन में वो गए थे, लगभग 3 घंटे की यात्रा करके गए थे। उसमें कोई प्रवेश शुल्क नहीं था, केवल रजिस्ट्रेशन पे उसमें प्रवेश था। और वो मेरे मित्र कहते हैं कि लगभग 50,000 लोग उसमें आए थे। हॉल छोटा पड़ गया था। 2020 का जलसा तो आपको मालूम भी होगा। उस वक्त में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक यात्रा के दरमियान विदेश में वहाँ के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। इस तरह से हर साल होते हैं। आप जो यहाँ फोटो देख रहे हैं वो 2023 का फोटो है, वो 22 जून का मेरे ख्याल से, और था वो जगह थी उसमें रोनाल्ड रीगन सेंटर वाशिंगटन का है ये, जिसमें भी लगभग 45,000 से अधिक लोग आए थे। अभी की जो खबर जो मुझे दी है नागपुर वालों ने, उनका कहना यह है कि इस आयोजन को लेकर इस बार लोगों में ज़्यादा उत्साह नहीं है। ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अपने मोदी जी तो इवेंट मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के आदमी के रूप में माने जाते हैं। आपको याद हो तो पहले एक ट्रंप, इनके जो निजी दोस्त हैं, ऐसा दावा करते हैं वो, ट्रंप ने इनके लिए हाउडी मोदी एक आयोजन किया था। उसके बाद उसके जवाब में भारत में नमस्ते ट्रंप आयोजन हुआ था, गुजरात में हुआ था, आपने देखा होगा। तो इस बार के यात्रा में जो आयोजन होने वाला है वो उसको लेकर थोड़ी सी वहाँ पर असुविधा हो रही है। वहाँ पर ऐसे आयोजन सामान्यतः NRI वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले लोग अग्रणी रूप से करते हैं उसमें। इस बार वहाँ पे खबरें अच्छी नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि 45,000 लोगों की क्षमता वाले बैठक स्थल पर कल, यानी आज है गुरुवार, कल बुधवार तक 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और बार बार प्रचार किया जा रहा है, लोगों को संदेश किया जा रहा है, लेकिन लोग पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात कही इस मेरे नागपुर वाले संपर्क सूत्र ने, वो ये कि संघ मोदी जी की हर गतिविधि पर निगाह रख रहा है, और संघ इस बार विदेशों में बैठे, खास करके अमेरिका में बैठे भारतीयों को मोदी जी के इस आयोजन में जाने से रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, निरुत्साहित कर रहा है।
और संदेश ये है कि आप नहीं जाएंगे तो क्या मोदी की यात्रा असफल हो जाएगी, क्वाड देशों की बैठक में वो भाग नहीं ले पाएंगे, वहाँ भाषण नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपके बिना भी मोदी जी का काम चल सकता है। इस बार ये बड़ी अजीब सूचना है। और लेकिन मेरा मानना है कि 22 तारीख तक तो अभी तो काफ़ी दिन है। आज जब अपन बात कर रहे हैं ये 19 तारीख है, 20 बाकी 21 बाकी है, 2 दिन में तो काफ़ी लोग जुटाए जा सकते हैं। और मोदी जी का जो अमला है वो इस मामले में बड़ा विशेषज्ञ है, अद्भुत है, लाजवाब है, उसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि 45,000 की वहाँ पर उपस्थिति हो ही जाएगी। लेकिन क्योंकि इससे पहले जो मैंने 2 बातें आपसे कही थी, 2019 की, उसके बाद 2020 की, और गए साल का भी जो फोटो आप देख रहे हैं, इन सब में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ था और लोग प्रतीक्षा सूची में थे, सभागार के बाहर खड़े हुए राह देख रहे थे और बाहर जो डिस्प्ले हो रहा था एलईडी स्क्रीन पर, उस पर मोदी जी का भाषण देख रहे थे। लेकिन इस बार एकदम उल्टा हो रहा है। कल बुधवार तक के 18 सितंबर 2024 तक की खबर ये है कि 45,000 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और बार बार न्योता देने के बाद भी लोग अपेक्षित संख्या में पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं। वास्तविकता क्या होगी ये 22 को मालूम पड़ेगी। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि पूरा हाल खचाखच भरा होगा, हाल खाली नहीं रहने वाला है। क्योंकि मोदी जी के समर्थक और कुछ करें नहीं करें, मोदी जी को और किसी काम में सफलता मिले ना मिले, भीड़ जुटाने में और अपना इवेंट मैनेजमेंट 100% सफल करने में और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, इसमें बराबर कामयाब होंगे। देखते हैं 22 तारीख को क्या होता है। संघ की कोशिशें कामयाब होती हैं या मेरा अनुमान सही साबित होता है। एक बात और बता दूं, संघ, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप ये अमेरिका में जो आयोजन हो रहा है उसमें संघ की ओर से मुझे खबर क्यों कर रहा है, संघ को क्या लेन देना है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, उनका कहना है कि संघ अब मोदी जी की हर गतिविधि पर बहुत ध्यान से निगाह रखे हुए है और मोदी जी को अब उतनी छूट नहीं है जितनी की पहले मिलती रही है। मोदी जी को अब कहने से पहले सोचना पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। इसीलिए मेरे लिए ये आश्चर्य वाली बात यह है कि ये सूचना मुझे संघ के दफ्तर से जुड़े हुए लोगों से मिल रही है, नागपुर से मिल रही है, जबकि ये सूचना या तो दिल्ली से आनी चाहिए थी या अमेरिका से आनी चाहिए थी। और इसी सूत्र ने एक बात और बताई कि अब संघ को लेकर, संघ के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संघ में और मोदी जी में तलवारें खिंच गई हैं और दोनों अपने अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दी है, वो सूचना मैं आपको कल दूंगा, कल प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी में विष्णु बैरागी, मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, मेरी मदद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।